और अब ये क्लोज बैंक निफ्टी की बहुत ख़राब है, अब ये क्लोज बैंक निफ्टी की बहुत ख़राब है। और मेरे ख्याल से पिछले आधा घंटा भी नहीं, पिछले 12 मिनटों ने गेम पूरा वापस पलट दिया है, जो एक समय पे लग रहा था कि मार्केट रिकवर कर रहा है। वीरू, और अनुज, अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूं तो 5 जून के बाद पहली बार इतने बड़े फ्रैक्शन से बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी जिस दिन चुनाव के नतीजे थे उससे पहले ऐसा हुआ था 12 फरवरी को, और उससे पहले हुआ था 23 जनवरी को। यानी कैलेंडर वर्ष 2024 में ये 1 2 3 4th टाइम अनुज जब हम 100 डे मार्क नीचे हैं। अब जिस प्रकार की सेलिंग है, जिस प्रकार से कल चाइनीज मार्केट अपना ट्रेड रिज्यूम करेंगे, ऐसे में अनुज क्या ये 49,300 जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है एंड क्रूड एट 79 डेडली कॉम्बिनेशन, चांसेस बन जाएंगे उसके, लगता है? फिर देखिए, बिल्कुल रिस्क तो है मार्केट में इस समय ओपन। और एक चीज़ मैं बताऊं आपको, ये शायद अब तक इस जो हमने मार्केट्स देखी हैं उसमें पहली ऐसी करेक्शन है जिसने लोगों को थोड़ा डराया है। वो जो इलेक्शन के वर्डिक्ट के बाद वाली करेक्शन थी उसको मैं करेक्शन नहीं मानता, क्योंकि वो एक ही दिन का अफेयर था। तो इसके लिए वो मार्केट में करेक्शन आया, मार्केट चल गया। बजट वाले दिन भी जब हुआ मार्केट में करेक्शन आया, उसी दिन वो करेक्शन खत्म हुई और मार्केट आगे बढ़ गया। अब ये वाले जो मूव आ रहे हैं ये सस्टेनेबल बेसिस पर आ रहे हैं लगातार। आप देखिए, पिछले आई थिंक 6वां दिन होगा जब हम ना सिर्फ गिरे हैं मार्केट में, इंट्राडे में गिरे हैं, गैप अप के बाद गिरे हैं और डे लो पर जाकर बंद हो रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये मार्केट का, ये एकदम बुल मार्केट का उल्टा है। बुल मार्केट में क्या होता था, आप कहीं भी ले लें, कभी भी ले लें, पैसा बनता था। ये वो मार्केट है जिसमें पिछले 6 दिन में, 7 दिन में आपने चाहे गिरावट पे बेचा, चाहे रैली पे बेचा, चाहे फ्लैट मार्केट में बेचा, आपने पैसा बनाया। और जो आपने बात कही ना बैंक निफ्टी की, अगर बैंक निफ्टी की ये क्लोज वाकई में यहाँ आ गई तो जून के बाद जैसे वाकई में पहली बार हुआ कि आप 100 डे के इतने नीचे क्लोज होंगे, तो ऑब्वियसली वो 200 डे मूविंग एवरेज की पॉसिबिलिटी को ओपन करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्या वीकनेस आई है HDFC बैंक में, मतलब डबल टॉप का इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता जो पिछले आई थिंक 3.5 महीने में HDFC बैंक ने दिखाया। 1794 का हाई लगाया था जब वो MSCI वाला फैक्टर आया था, 1788 रुपये का इसने हाई लगाया अभी, और वहाँ से गिरना शुरू हुआ है। बिरू, बिल्कुल। और मैं, हालांकि देखिए ये नया हफ्ता शुरू हो रहा है, जस्ट 1 डे, बट इतने बड़े फ्रैक्शन से निफ्टी बैंक कभी भी अपने 20 वेमा की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है, कभी नहीं गया। अनुज, गंभीर क्लोज, बहुत ही गंभीर क्लोज। और मेरे ख्याल से सारे कॉम्बिनेशंस, चाहे वो क्रूड हो, चाहे वो US मार्केट डाउ जोन्स फ्यूचर्स, या फिर चाइनीज़ मार्केट का ट्रेड रिज्यूम करना, सब कुछ हमारे अगेंस्ट में है। चाइनीज़ ये इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ऐसे में कल के लिए व्यू क्या रहेगा? वीरू देखिए, कल के लिए व्यू मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं आपको बताने के लिए। सिर्फ एक चीज़ कहूँगा मैं कि कोई भी पोजीशन कैरी करने की टेम्पटेशन से बचें। ये मार्केट वो उस तरीके की मार्केट नहीं है जहाँ पर आप कोई भी ब्रेव हार्ट पोजीशन लेके जाना चाहते हैं। ये मार्केट है ही नहीं उस तरीके का। इस मार्केट में ओवरनाइट रिस्क काफ़ी है। मतलब कल सुबह इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी में 200 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन दोनों मिल जाए, डिपेंडिंग ऑन आज रात को क्या होता है, ब्रेंट क्रूड किस तरीके से। अब ये ब्रेंट क्रूड अब ये 80 पर है, ओवरनाइट अगर 77 पर आ गया तो गैप अप हो जाएगा, 83 तक चला गया तो गैप डाउन हो जाएगा। तो एक गैम्बल है इस मार्केट में। या तो आप 2 चीज़ें करें, या तो आप इन्वेस्टर बन जाएं, हार्डकोर इन्वेस्टर, या फिर इस मार्केट में आप एक स्ट्रिक्ट डे ट्रेडर बन जाएं आप। और स्ट्रिक्ट डे ट्रेडर में भी जो मार्केट आपको ज़्यादा रिवॉर्ड करके दे रहा है वो है सेल ऑन रैली की ट्रेड। या तो आप वो करें, अगर वो नहीं कर सकते हैं तो कुछ टाइम के लिए इस मार्केट से दूर रहें। मेरे ख्याल से वो एक बेटर अप्रोच होगी। चलिए फिर अब कल की और तैयारी करते हैं, और पहले यतिन के पास चलेंगे, उसके बाद BTST ट्रेड्स। यतिन, डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिला? तो 2-3 स्टॉक्स जो आज डीलर डिस्कस कर रहे हैं, और